गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 22 है हमारा और हम कर रहे हैं सातवीं की विविध और सातवीं विविध में अपना क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है। अभी 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन टॉपिक वही है कि चर की पावर चर आ रही है। जब चर की पावर चर आ रही है तो इसका मतलब लॉग विधि से ही होगा। और यहाँ पर कोई ये जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये भी पूरा एक पद है। तो आप इस माइनस को ये नहीं समझें कि भाई हम लॉग नहीं ले सकते, ठीक है ना। ये ब्रैकेट लगा दिया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक पद है और ये वाला भी पूरा एक ही पद है। तो लॉग विधि का हम यूज़ करेंगे और यहाँ लिख देते हैं लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। जब दोनों पक्षों में लॉग लिया जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगती है। लॉग की प्रॉपर्टी से साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है, ये हट के बाहर आ जाता है। तो लॉग वाई और साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लॉग साइन एक्स और माइनस कॉज एक्स। ठीक है, लॉग वाई आ गया, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स आ गया, कॉज लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये वाला पार्ट हट के बाहर आया है, लॉग ये वाला, ये ऐसा कैसे ही चल रहा है। तो ये दो पद बन गए। ये वाला u माना जाएगा, ये वाला v माना जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जो पावर हट के ऊपर आ रही है उस पूरे को आप u मानेंगे, उसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है वो पूरा v माना जाता है। ठीक है, अब इसका अवकलन कर देते हैं। नंबर 1 मान लिया और लॉग y का क्या होगा 1/y और dy बाई dx। ठीक है, ये सिंपल है। अब ये u इंटू वी से चल रहा है, u इंटू वी से चल रहा है तो इसको हमने लिख दिया एज इट इज। जैसे u को छोड़ा v का अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, इसे छोड़ दिया। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा लॉग x, ये पूरा x है। ठीक है, लॉग x का क्या होगा 1/x, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉज एक्स 1/x हो गया। फिर हम करते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का होगा कॉज एक्स माइनस और कॉज एक्स का होगा साइन एक्स माइनस का, तो ये प्लस हो गया। साइन एक्स का कॉज एक्स हो गया, माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पे लगाया। कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, उसके कारण ये माइनस का साइन प्लस में बदल गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पर लगाया प्लस, अब छोड़ दिया इसको तो लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को छोड़ दिया। और जब इसका अवकलन करते हैं तो साइन एक्स का आ जाएगा कॉज एक्स माइनस ये है और कॉज एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। जब आप dy बाई डी एक्स लेते हैं तो y को हटा के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, y यहाँ पे आ गया। अब देखिए साइन एक्स माइनस कॉज एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी साइन एक्स माइनस कॉज एक्स आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल होते हैं, ये दोनों कट गए, बचा क्या कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये बच गया। और यहाँ से क्या आया प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, ये कंप्लीट। अब उसके बाद इस y की वैल्यू डाल दीजिए, बस यही आंसर होगा। और इसको हम यही लिख लेते हैं नीचे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू y की जगह पर आएगा ये वाला पार्ट, तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है, की पावर भी साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है। और यहाँ पर ये ब्रैकेट पूरा एज इट इज़, आप चाहें तो इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं तो इनको कॉमन निकाल लेते हैं हम। कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये तो कॉमन आ गया, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दोनों में आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा 1 और प्लस और लॉग साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन एक्स, तब प्रदर्शित कीजिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये इसमें प्रदर्शित करना है। तो दी गई कंडीशन है y बराबर साइन और साइन एक्स। अब ये जो प्रदर्शित करना है उसके अकॉर्डिंग आपने ये देख लिया कि भाई यहाँ पर दोबारा अवकलन हो रहा है,
और यहाँ पर एक बार अवकलन हो रहा है, तो हमें अधिकतम 2 बार अवकलन करना है और उसके बाद इस कंडीशन को यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको नंबर 1 डाल दिया और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है dy/dx इक्वल टू साइन थीटा या साइन x, इस पूरे को x मानेंगे, श्रृंखला नियम बन रहा है। साइन x का क्या होता है cos x की जगह पे ये वाला चल रहा है, फिर साइन x का करेंगे cos x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये हो गया नंबर 2। उसके बाद में समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करते हैं तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 बार अवकलन तो d2y/dx² हो गया इक्वल टू में अब ये बन रहा है u इंटू वी। ठीक है, u इंटू वी बना, ये वाला पहला पद है, ये दूसरा पद है। u इंटू वी के हिसाब से पहले हम इसको छोड़ रहे हैं तो cos और sin x, इसको तो छोड़ दिया। cos x का करेंगे माइनस sin x आएगा, माइनस को यहाँ लगाया और sin x आ गया, फिर प्लस, अब cos x को छोड़ देंगे तो ये cos x आ गया। अब इधर आ जाएं, cos थीटा या cos x, इस पूरे को x मानेंगे, cos x का क्या होगा माइनस, तो माइनस यहाँ लगाया और sin और ये एज इट इज। ठीक है, cos x है, cos x का माइनस sin x होता है, इस पूरे को x मानेंगे तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया, ये sin हो गया और ये पूरा x हो गया। फिर उसके बाद x का करेंगे यानी sin x का करेंगे तो यहाँ पर आएगा cos x। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट करना है और उस एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। ठीक, देखिए पहले हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं, dx² और यहाँ से माइनस cos sin x और sin x। ठीक है, माइनस cos x और cos x, ये बन गया cos² x और sin x। ठीक, यहाँ तक आने के बाद अब देखिए ये वाली चीज़ तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि cos² x आ रहा है, cos² x चाहिए था, प्लस y है तो ये वाली जो वैल्यू है ये y के इक्वल ही तो आ रही है ना, जो दी हुई कंडीशन है जो हमने यहाँ पे ली है समीकरण 1 के अंदर कि y बराबर sin x है, यानी इसकी जगह पर अगर हम समीकरण 1 से मान रख देते हैं तो y हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, लेकिन बात आती है केवल इसकी कि tan x और dy/dx चाहिए। अब dy/dx की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए एक बार समीकरण नंबर 2 की बात हो रही है कि dy/dx में cos sin x आ रहा है, ठीक है, और इंटू cos x आ रहा है dy/dx में। तो क्या इस तरह की कोई कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है क्या? यहाँ देखिए इसका तो हो गया काम, है ना, ये तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर देखिए cos sin x चाहिए तो cos sin x आ रहा है, यहाँ पर है cos x और यहाँ पर है sin x, यानी हमें यहाँ पर एक cos चाहिए। अगर cos आ जाएगा तो वो वैल्यू dy/dx के इक्वल मानी जा सकती है। तो अब एक स्टेप में मैं 2 स्टेप कर रहा हूँ कि इसमें हम cos x, हमें cos x चाहिए है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर cos x से गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम cos x से गुणा भाग कर देंगे और इसमें समीकरण 1 से वैल्यू डालकर इसका पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा यहाँ पे बनता है कि d2y/dx² इक्वल टू, इसको अभी ऐसे ही रख रहे हैं, अभी इसको कुछ नहीं कर रहे, पहले इधर वाले को सॉल्व कर रहे हैं कि माइनस cos sin x इंटू sin x, ये तो एज इट इज़ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे, y हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस cos² x इंटू वाई, और ऐसा समीकरण 1 से हुआ है। ठीक है, इसको आप साइड में नोट करना, उधर जगह है नहीं, तो समीकरण 1 से, और इसको हटा के यहाँ भेज देते हैं तो ये बन जाता है d2y/dx² और ये इधर आ जाएगा प्लस cos² x इंटू वाई, cos² x इंटू वाई और इक्वल टू माइनस cos sin x और sin x। ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसको जरूर थोड़ा सा ओपन करके और बड़े तरीके से किया करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम कोई स्टेप कम कर सकते हैं तो अपने स्तर पे आप उसको कम कर सकते हैं, उससे कोई बेनिफिट मतलब कोई नुकसान भी नहीं होगा
और अगर आप उसको बढ़ा भी देते हैं तो कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पर समझाने की पर्पज़ से लिखना पड़ता है, तो पूरी स्टेप हमको एक एक बार में समझानी पड़ती है। अब यहाँ पर वही कंडीशन है समीकरण 2 वाली कि cos sin x आ रहा है, cos sin x आ रहा है, cos x होना चाहिए, तब हम इसको dy by dx के इक्वल मान सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? लेकिन वहाँ sin x आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इस स्टेप के अंदर cos x से गुणा कर देंगे, cos x से भाग कर देंगे। ठीक है, तो cos x से गुणा किया, cos x से भाग किया, तो ये वैल्यू बन जाती है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू माइनस cos sin x इंटू cos x गुणा हो गया cos x से, cos x से भाग कर दिया। जब आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो सवाल पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, और इंटू sin x चल ही रहा है, इंटू sin x, यहाँ पर ये sin x आ गया। क्लियर बिल्कुल? अब क्या बन गया देखिए, जब इसको देखते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इंटू वाई। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप cos ये कर चुके, अब इधर आ जाएं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला वैल्यू है ना, cos x, cos sin x और इंटू cos x। अगर इसको देखते हैं तो इस वैल्यू की जगह पर हम रख देंगे dy by dx समीकरण 2 से, तो इसकी जगह पर तो आ गया dy by dx, समीकरण 2 से आ गया dy by dx, और sin अपॉन cos बच गया। sin अपॉन cos क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, और अब इनको सबको एक तरफ ले आइए, बस यही हमारा आंसर होगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एज इट इज़ ही हो जाएगा बस। तो ये इसको लिख देते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इंटू वाई, या इसको बाद में लिख लेना, एक ही बात है, सवाल के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, पहले उसको ले आते हैं। तो प्लस tan x dy by dx, tan x dy by dx और प्लस cos स्क्वायर x इंटू वाई और इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, और यहाँ आप साइड में लिख लेंगे समीकरण 2 से हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई है। लिखिए नंबर नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, और उसका फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ए है कि y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तब प्रदर्शित कीजिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्लियर पता चल रहा है कि भाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 2 बार अवकलन है। 2 बार अवकलन करने के बाद आप ये चीज़ सिद्ध करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को सिद्ध करने लगें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट ये है कि आप पहले जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकाला एक बार अवकलन हो गया, फिर उसका दोबारा अवकलन कर दिया, और अवकलन करने के बाद इस वाले पार्ट को तो RHS मान, ये LHS मान लें, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ डाल दें, तो RHS में जो वैल्यू आ रही है 0 वो आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो हम इसी विधि का यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हमें दिया गया है y बराबर e की पावर ax और साइन bx। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए क्या आता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये u इंटू वी बन रहा है, 2 पद हैं, u इंटू वी बन रहा है, e की पावर ax को छोड़ दिया, e की पावर ax को छोड़ दिया, साइन bx का करेंगे तो cos bx आएगा, ठीक है, फिर bx का करेंगे तो b आएगा, तो b को हम यहाँ लिख लेते हैं, हो गया, प्लस अब साइन bx को छोड़ा, साइन bx को छोड़ दिया, e की पावर ax का e की पावर ax होगा और ax का a होगा, ठीक है। आप आगे भी लिख सकते हैं, बीच में या लास्ट में कहीं भी लिख दें। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट, ये 2 बार अवकलन हो गया। अब नंबर 2 लिख दिया इसको, अब दोबारा इसका अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो वैल्यू क्या बन रही है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बार अवकलन करना है। अब देखिए b कांस्टेंट है तो b को तो हमने बाहर रखा है ना, b एकदम बाहर। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट u इंटू वी बन रहा है, u इंटू वी के हिसाब से इसको करिए, तो e की पावर ax को छोड़ दिया है ना, cos bx का कर रहे हैं,
कॉस बी एक्स का माइनस का साइन बी एक्स हो गया, फिर बी एक्स का करेंगे तो बी आ जाएगा, हो गया कंप्लीट। फिर प्लस अब कॉस बी एक्स को छोड़ेंगे तो कॉस बी एक्स को छोड़ दिया, ई की पावर ए एक्स का करेंगे ई की पावर ए एक्स आएगा, और ए एक्स का करेंगे तो ए आएगा, ए को यहाँ रख दिया, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पे आइए, इधर भी सेम वही कंडीशन, ए बचा हुआ है, ए को कांस्टेंट मानकर हमने पहले बाहर रख लिया। अब साइन बी एक्स है और ई की पावर ए एक्स है, तो इन दोनों को यू इंटू वी मान के कर रहे हैं। अब जैसे ही ई की पावर ए एक्स को छोड़ दिया, ई की पावर ए एक्स को छोड़ा, साइन बी एक्स का करेंगे कॉस बी एक्स आएगा, फिर बी एक्स का करेंगे तो बी आएगा, बी को यहाँ रख लिया, फिर है प्लस, अब उसके बाद में साइन बी एक्स को छोड़ दिया, ठीक है, साइन बी एक्स को छोड़ा, ई की पावर ए एक्स का करेंगे तो ई की पावर ए एक्स आया, और ए एक्स का करेंगे ए आएगा, इस ए को यहाँ रख लिया बीच में, ठीक है। ये आपका दो बार अवकलन का सिस्टम था, वो दो बार अवकलन हमने कर दिया। अब इसमें एडजस्टमेंट चलेगा। एडजस्टमेंट क्या चलेगा कि आप इसको देखें कि कहीं से हम इसको कुछ शॉर्ट कर सकते हैं क्या, है ना, कहीं से अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो ये काम आप आराम से कर सकते हैं। वैसे एक जगह कर सकते थे कि अगर हम यहीं पर y मान लेते तो थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाता, चलिए खैर कोई बात नहीं, अब लिख दिया है। अब इसमें मैच करिए कि हम कहाँ से ये चीज़ें लिख सकते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स वगैरह जो पार्ट है हमारा उसको हम रख देते हैं। तो इसको अभी कुछ नहीं करते, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कहीं कर सकें, जैसे बी अंदर गुणा हो रहा है, इसको कर लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस बी को अंदर गुणा कर दें बस, एक बी ये आ रहा है एक बी ये आ रहा है, तो ये बन गया बी स्क्वायर और माइनस ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ठीक है। फिर ये बी इससे गुणा होता है तो ए से गुणा होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये कंप्लीट हो गया। फिर इस ए को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये बी यहाँ पर आ रहा है, ये भी गुणा हो जाएगा, ए बी कॉस बी एक्स और ई की पावर ए एक्स, ये ए से मल्टीप्लाई हो गया तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ तक नोट करिए पहले और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इसको यहाँ तक नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट, अब देखिए समीकरण नंबर 3 हमने मान लिया, समीकरण 1 हमको दिया गया था, एक बार हमने डी वाई बाई डी एक्स किया तो वो 2 बन गया, और ये 2 बार किया जब अवकलन इसका तो 3 नंबर बन गया। अब जो हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, उसका हम LHS ले लेते हैं, और LHS में हमारे पास आ रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू वाई, ये LHS है इसका, ठीक है। और जो RHS है बराबर 0 वो हमें प्रूव करना है, वो हम ले आएंगे। अब इसमें क्या करना है, अब आपको देखिए समीकरण 1 का 2 का और 3 का, तीनों के मान को यहाँ रख देना है अलग अलग जगह पर। ये समीकरण 3 की वैल्यू यहाँ डाली जाएगी, यहाँ समीकरण 2 से और यहाँ समीकरण 1 से। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, ठीक है। जब इसमें वैल्यूज डालते हैं तो देखिए क्या क्या आता है। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये वाली आ रही है, ठीक है, इसको डायरेक्ट रख दीजिए यहीं, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है, प्लस अब ये और ये वाला देखिए सेम आ रहा है, ए बी दोनों में आ रहा है, कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स ये सब आ रहा है, तो इनको हम जोड़ के लिख देते हैं और यहाँ आ जाएगा 2ab ई की पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, ठीक है। फिर लास्ट वाला प्लस ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस आएगा। फिर उसके बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें आ रहा है माइनस 2a और डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले तो माइनस 2a लिखिए। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में आ रही है, ये वाली वैल्यू है ना। अब इसमें इसको लिख लेते हैं, तो ये बनता है b ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये आ गया। फिर इसको लिखिए प्लस a ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, तो यहाँ साइन बी एक्स, या नीचे लिख दें इसको
साइन बी एक्स। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है यहां पर, और y का मतलब क्या है, समीकरण नंबर 1 में जो वैल्यू डाली गई है, तो y की मान रख दीजिए इसमें e की पावर ax और साइन bx, ये साइन bx। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इनका आंसर 0 आ जाना चाहिए, ये वैल्यू रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट, ये हमने मिटा दिया है समीकरण 1 2 3 की वैल्यूज लिखने के बाद। अब इसके बाद सिंपल काम करना है, जो सिंपल है उनको तो नॉर्मल रखना है, जैसे यहाँ तक की वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही हैं। उसके बाद 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या आता है, माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ax साइन बी एक्स और प्लस 2ab ई की पावर ax कॉस बी एक्स प्लस a स्क्वायर ई की पावर ax साइन बी एक्स। अब ये माइनस 2a अंदर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 2ab इससे मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर ax, है ना, और cos bx। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब माइनस 2a का इससे गुणा होगा तो देखिए क्या आ रहा है, माइनस 2a और यहाँ पर प्लस का a आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको कि माइनस 2a स्क्वायर, है ना, माइनस 2a का a से हो रहा है माइनस 2a स्क्वायर e की पावर ax फिर साइन bx, ये साइन बी एक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ये कंप्लीट हुआ। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इससे गुणा करना है, तो हम इस वाले पद को पहले ए स्क्वायर से गुणा करते हैं, तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, फिर इसका इससे किया तो प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने कोई काम नहीं किया है, केवल सिंपल ये लाइन एज इट इज़ लिखी, 2a को अंदर मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया और इससे भी किया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक बार, जैसे ये e की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स है, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इसको एक बार बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये लाइन आ गई। अब देखिए, अब ध्यान से सभी चीज़ें कटेंगी, सब कुछ कटेगा। क्या कट रहा है, देखो यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, लास्ट में देखिए, तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया, है ना, कंप्लीट। 2ab आ रहा है, अब 2ab कहाँ आ रहा है, ये प्लस में है और 2ab यहाँ पर आ रहा है माइनस में, तो 2ab ई की पावर ax और cos bx और माइनस का 2ab ई की पावर x और cos bx, ये कट गया। फिर उसके बाद में a स्क्वायर प्लस का है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर प्लस का a स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों ऐड होते हैं, प्लस का 2a स्क्वायर बनेगा और ये माइनस का 2a स्क्वायर आ रहा है, कट जाएंगे, तो इस वाले से ये दोनों कट गए। आप देखिए सारे पार्ट कट चुके हैं और लास्ट आंसर क्या मिला, 0। ठीक है, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, यदि y बराबर साइन इनवर्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x है, ये है ना। बुक में आप करेक्शन करना, बुक में यहाँ पर a लिखा हुआ है तो वो करेक्ट होगा, यहाँ पे x करना है और y1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे पास, y1 माइनस वाई इक्वल टू 0, y1 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, अब कई बच्चों को तो यही प्रॉब्लम आएगी कि ये y1 और ये जो y2 लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या होगा, y1 और y2 का मीन्स क्या होगा। देखिए सिंपल काम है, ये तरीका वही है जैसे y दिया होता है, y फलन होता है, अब इसका एक बार अवकलन कर रहे हैं तो y1 आएगा, दूसरी बार अवकलन कर दिया तो y2 लिख देते हैं, ये एक सांकेतिक भाषा है इसकी केवल। ठीक है, इसी तरीके से बाई चांस आपको fx लिखा हुआ मिल जाता है, कोई फलन है, अगर वो fx से शो किया गया है और फिर कहा गया कि इसका अवकलन करिए तो आप इसको लिख सकते हैं f डैश x, एक बार डैश लगा देंगे उसके ऊपर, और अगर दो बार करना है तो दो डैश लगा देंगे, फिर ये कहलाएगा f डबल डैश x। ठीक है, तो ये केवल प्रदर्शित करने के तरीके हैं और इसी चीज़ को हम इससे लिखते ही आ रहे हैं अभी कि y हमें दिया गया है, हमने एक बार अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स, हमने दो बार अवकलन किया तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये इनके प्रदर्शित करने के तरीके हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर y2 लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है। y2 का मतलब दो बार अवकलन है, y1 का मतलब एक बार अवकलन है। ठीक है, तो y1 मतलब एक बार अवकलन, y2 मतलब दो बार अवकलन, और अब हम dy बाई डी एक्स लिखने की बजाय y1 और y2 ही लिखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार। तो हमें दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आप इसको अवकलन करिए, जब अगर अब इसको हम अवकलन करते हैं
तो या तो आप डायरेक्ट अपना u अपॉन वी का नियम लगाइए। अगर आप u अपॉन वी का नियम लगाते हैं तो मैं आप शुरू से कहता आ रहा हूँ कि u अपॉन वी को जहाँ तक हो नेगलेक्ट करने की कोशिश करिए, इसको u इंटू वी बना लें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसको हमने यहाँ भेज दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब उसके बाद ये u इंटू वी है और ये साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। सिंपल अवकलन कर दीजिए, हम इसको यहीं पर नंबर 1 मान लेते हैं और इसका अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y को छोड़ दिया, x का इस वाले का करेंगे। जब इसका करेंगे x के सापेक्ष तो पहले अंडर रूट का हो रहा है, अंडर रूट का होगा तो 2 रूट x, पहले तो यही आएगा, रूट है अंदर वाला पूरा पार्ट x मानना है तो 1/2 रूट x। ठीक है, 1 का करेंगे तो 0 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x होगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में फिर प्लस हुआ। अब ये रूट वाले को छोड़ देना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कांस्टेंट कर दिया और y का अवकलन करेंगे तो dy बाई dx होता है। लेकिन अब dy बाई dx नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिख देना है, y1 लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y1। ठीक है, y1 का मतलब एक बार अवकलन। इक्वल टू में साइन इनवर्स x आ रहा है, ये सिंपल ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का होता है। अब देखिए इस यहाँ से जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको आप इधर पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से तो 2 कट रहा है, क्या बच गया यहाँ पर? अगर ये वाला पक्षांतरण होके इधर गुणा होता है ऊपर, तो ऊपर की तरफ आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, ये कट जाएंगे। क्या बच गया यहाँ से? माइनस एक्स वाई। सही है भाई, 2 से 2 पहले कट ही चुका है, माइनस ये चल ही रहा है, x है और y है, ये वाला रूट ऊपर आया तो उससे ये वाला पोर्शन पूरा कट गया, यही तो बचा बस, है ना। अब इधर आ जाइए, जब ये इससे गुणा होता है तो रूट की संख्या सेम है दोनों, ये गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और यहाँ रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसका हम दोबारा से अवकलन कर देते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलता है? देखिए यहाँ पर आ रहा है u इंटू वी के हिसाब से, x और y आ रहा है, केवल x और y आ रहा है तो u इंटू वी के हिसाब से करेंगे इसको। माइनस को हम बाहर रख लेते हैं अभी, x को छोड़ दिया, y का करेंगे तो y1 होगा, फिर प्लस अब y को छोड़ दिया और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म यहीं। उसके बाद इधर आ जाइए, इसमें भी u इंटू वी चलेगा, है ना, सिंपल u इंटू वी चल रहा है। इसको छोड़ दिया पहले वाले को तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया और y1 का करेंगे तो y2 होगा, फिर प्लस फिर y1 को छोड़ दिया और इसका करेंगे तो माइनस का 2x आएगा और बराबर में 0, ये बराबर 0। ठीक है, 1 का करेंगे तो 0 ही आएगा, कांस्टेंट है। अब इसको एडजस्ट करिए, बस यही आंसर होगा हमारा। जैसे y2 वाले को पहले लिख लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 हो गया, ये पहले लिख दिया। फिर y1 में यहाँ पर आ रहा है माइनस 2xy1 और यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस xy1, ये हो गया माइनस y इक्वल टू 0। इनको मैच करिए अब सबको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3xy1 माइनस y और इक्वल टू 0 और ये आपका आंसर आ गया जो हमें सिद्ध करना था। अब एक कंडीशन ये देखिएगा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 तक ही कर रहे हैं, 16 और 17 अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का टॉपिक नहीं पढ़ा है चैप्टर नंबर 6। और जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेंगे उसके बाद हम रोल प्रमेय और मध्यमान प्रमेय जो हमारी हैं उनको हम करेंगे, तो उसके बेस के क्वेश्चन आप कर लेंगे। और जहाँ तक एग्जाम्पल्स का है आप एग्जाम्पल करके देखना और किसी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एग्जाम्पल्स के लिए आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, अवकलन का टॉपिक ख़त्म हो गया आज और कल से हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको वो जो फंडामेंटल उसके सारे फॉर्मूले थे जो आपको 11th क्लास में 3rd चैप्टर में करवाए गए थे, उनको आप एक बार ज़रूर फेर लेना, एक बार उसको रिपीट करना, तब हम अपना ये एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से।